पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी आर्थिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान से आयात होने वाले सामान पर कस्टम्स ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इससे पहले शुक्रवार को भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था। आपको बता दें कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे के तहत किसी देश को विशेषाधिकार मिलता है, लेकिन पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से ये विशेषाधिकार छीन लिया है। और पुलवामा के आतंकी हमले के बाद एनआईए की टीम जांच में जुटी है। वहीं भारत ने पाकिस्तान पर आर्थिक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इन खबरों पर डिटेल लेकर जुड़ रहे हैं कश्मीर से हमारे संवाददाता मुफ्ती इस्लाह और दिल्ली से प्रतीक श्रीवास्तव। मुफ्ती, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी, जरा पहले तो हमें बताइए कि अब इस पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में हालात किस प्रकार के हैं। खबरें निकल कर आ रही हैं कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस जारी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, इंटरनेट सेवा यहाँ पर बंद कर दी गई है। जरा बताइए क्या क्या डिटेल है आपके पास। जी बिल्कुल। कश्मीर में जो अटैक हो गया 2 दिन पहले, उसको लेके काफी तनाव है पिछले 2-3 दिनों से, और पुलिस काफी सर्च ऑपरेशंस कर रही है। कल भी 8 लोगों को हिरासत में लिया गया और इनसे ही पूछताछ की जा रही है। अभी पुलिस का ये कहना कि शायद ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हो जैश के, तो इनसे इंटरोगेशन करके कुछ अगर लिंक मिलता है तो वो केस के प्रति कुछ आगे बढ़ सकते हैं। जो अभी लग रहा है कि ये जो केस है ये ब्लाइंडर है अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हालांकि कल भी एनआईए की टीम उधर आई, उन्होंने एविडेंस लिया उधर से, ट्रेसेस ऑफ एविडेंस जो भी मिले उधर स्पॉट से, वो लेके वो दिल्ली चले गए और उनके साथ पुलिस के भी कर्मी बहुत थे। आपको याद होगा कि पुलिस के जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें 1-2 नाम आ रहे हैं। एक नाम जो आ रहा है सबसे बड़ा गाजी अब्दुल रशीद का आ रहा है। ये एक अफगान वॉर वेटरन है जिनको पाकिस्तान ने पुश किया था दिसंबर में, और इनके साथ और 4-5 लोग आए थे। इनको कहा जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस कि ये एक आईडी एक्सपर्ट है, एक मास्टरमाइंड है, और शायद ये एक की कॉन्स्पायरेटर हो सकते हैं इसमें। अब ये गाजी रशीद जो है ये वैली में क्यों है? सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना कि ये इनको मौलाना मसूद अजहर जो है जैश मोहम्मद के कमांडर इन चीफ, उन्होंने इनको वैली भेज दिया था कि ताकि वो रिवेंज ले सके। मौलाना अजहर मसूद के 2 जो भतीजे थे, तलहा और महमूद, जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकाउंटर्स में मारा गया था, तो उसी के प्रति इनको अब बदला लेना था। ये जैश मोहम्मद की वेबसाइट पे भी लिखा था कि हम जी एक बड़ा धमाका करने वाले हैं कश्मीर में। तो उस लिंक को सिक्योरिटी फोर्सेस एक तो इनको ढूंढ रहे हैं, ये जो 2 महीने से इधर हैं, और जो भी लिंक सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहा है, जैसे अपर ग्राउंड वर्कर्स जो है, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनको इंटरोगेशन करके अगर कुछ लिंक मिले तो उसको वो आगे बढ़ा के केस को बस्ट कर सकते हैं। तो यही सिक्योरिटी फोर्सेस आजकल कर रहे हैं। कॉन्वॉय की बात करें तो सिविलियंस को अब कॉन्वॉय के साथ चलने की इजाजत नहीं है, और मॉर्निंग में जब भी आर्मी कॉन्वॉय हो या सीआरपीएफ कॉन्वॉय हो तो कोई सिविलियन व्हीकल अलाउ उनके साथ नहीं किया जाएगा। जी ओके, चलिए मुफ्ती, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर दिल्ली में और देश के दूसरे इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से शिकंजा कसते चली जा रही है भारत सरकार, इस पर एक चेक प्रतीक से लेती हूँ। प्रतीक, जरा बताइए, हमने देखा कि बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स यहाँ पर हुई है सिक्योरिटी फ्रंट पर भी, लेकिन सबसे पहला जो इमीडिएट रिएक्शन हमने इस पुलवामा आतंकी हमले के बाद आता हुआ देखा, वो सीधा सीधा यही कि भारत सरकार ने पाकिस्तान से MFN का जो दर्जा दिया था वो वापस ले लिया। अब जरा बताइए कि आर्थिक मोर्चे पर क्या क्या भारत सरकार करने जा रही है जब MFN का ही दर्जा वापस ले लिया, एक विशेषाधिकार दिया जाता है। जरा उसके तहत बताइए कि अब पाकिस्तान से किस तरह के जो रिश्ते हैं वो अब तोड़े जा रहे हैं, क्या क्या करने की प्लानिंग है यहाँ पे?
देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान को उस वक्त तीन तरफ से घेरा जा रहा है, चाहे आर्थिक मोर्चे पे आप बात कीजिए, रणनीतिक मोर्चे पर या फिर कूटनीतिक मोर्चे पर। अगर आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो पाकिस्तान से जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अब तक पाकिस्तान को हासिल था, जिसकी वजह से वो भारत को जो निर्यात है वो बहुत ही कम टैक्स पे करता था, अब वो दर्जा उससे छीन लिया गया है। और जैसा कि मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया होने की कगार पर खड़ा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में भारत सरकार का ये जो फैसला है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने का, इसके अलावा अभी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके बताया कि जो पाकिस्तान से सामान भारत में आयात हो रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी गई है। तो साफ तौर पे पाकिस्तान से भारत में जो सामान आयात हो रहा है, पाकिस्तान जो भी निर्यात कर रहा है, वो चीजें महंगी होंगी, जो उसके वहां पर उद्योग है वो चौपट होंगे और उसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत ने और भी आर्थिक स्तर पर जो घेराबंदी है वो करनी शुरू कर दी है। जो भारत के सहयोगी देश हैं उनसे भी इस तरह की अपील की जा रही है कि वो पाकिस्तान से जो व्यापारिक साझेदारी है उसको कम करें। अब तक करीब 40 देशों का भारत को सहयोग इस मामले पर मिल चुका है और लगातार जो आर्थिक घेराबंदी है पाकिस्तान की वो करने की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही अगर आप मुझे बता सके, क्योंकि अमेरिका ने कड़ी निंदा की है, कहा है कि वो आतंकवाद के मोर्चे पर भारत के साथ है, तो जरा यहाँ पर बताइए कि जब एलाइज से यहाँ पर बात हो रही है, आईएमएफ के पैकेज में यहाँ पर रुकावट आ सकती है, पाकिस्तान के लिए वो दिक्कत की बात है। खबरें ऐसे भी निकल कर आई थी कि यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने भी एक तरह के ब्लैकलिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर दिया। कुछ और भी नाम है उसमें, लेकिन पाकिस्तान को उस लिस्ट में शामिल किया गया है। अलग अलग भारत के जो अलग अलग एलाइज हैं दुनिया भर में, उनकी तरफ से किस तरह का सहयोग भारत को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आप कह सकते हैं कि किस तरह से एक स्ट्रेंथ की बात हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे भारत का जो दबाव है वो बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत अपने स्तर पे जो सहयोगी देश हैं उन पर दबाव डाल रहा है और वो देश भी जो व्यापारिक समझौता है उसको, व्यापारिक जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, उसको किस तरीके से कम किया जाता है इस पर विचार भी किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो भारत की जो आबादी है, जो भारतीय लोग हैं, वो तमाम देशों में बसे हुए हैं। और अभी जिस तरीके से ब्रिटेन से खबरें आई और देश के बाकी हिस्सों से भी खबरें आ रही हैं कि जो भारतीय कम्युनिटी के लोग हैं वो लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो वहां की सरकारें, जो दूसरे मुल्क की सरकारें हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं उसको, किसी जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको कमजोर किया जाए और इस लिहाज से जो व्यापारिक नुकसान है, जो व्यापारिक घेराबंदी है आर्थिक मोर्चे पर, वो पाकिस्तान की जाए। भारत के लिहाज से अगर आप देखिए तो अब तक भारत करीब $2.5 अरब का पाकिस्तान के साथ कारोबार करता रहा है और पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में जो सीमेंट है या फिर चीनी है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, इस तरह की चीजें आती रही हैं। लेकिन जिस तरीके से 200% की जो इंपोर्ट आयात शुल्क है वो बढ़ाया गया है, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो कारोबार है वो प्रभावित होगा, उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। और कुछ इसी तरह की घेराबंदी भारत ये प्रयास कर रहा है कि जो उसके सहयोगी देश हैं वो भी इस तरीके का जो व्यापारिक एक रिस्ट्रिक्शन है, एक दबाव है, वो बनाने की कोशिश करें, जिससे पाकिस्तान जो आतंकवादी हैं, जो उनके यहां खुले तौर पर घूम रहे हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करे। आप बने रहिए हमारे साथ। मुफ्ती भी है, उनसे मैं बात करूंगी। मुफ्ती, जरा बताइए कि आपने ये तो बताया कि वहां कैसे इंटरोगेशन चल रही है, किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन जरा बताइए कि वहां पर अभी हालात किस प्रकार के हैं? इंटरनेट की सेवा वहां पर ठप कर दी गई है, माहौल किस प्रकार का है? जो वहां का आसपास का कारोबार है या वहां के आसपास के कारोबारी संगठन है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जरा इसके बारे में कुछ बताइए। जी, जब से ये अटैक हो गया तब से स्थिति बहुत तनावपूर्ण है इधर वैली में। आप बात करें, शॉप्स बंद हैं क्योंकि काफी डर का माहौल छा गया है। इंटरनेट सर्विसेज स्थगित कर दी हैं पिछले 3 दिनों से ताकि कंटेंट अपलोड ना हो, क्योंकि काफी लोग जो कश्मीरी हैं, बिजनेसमैन हैं या बाकी हैं, उन्होंने आज बंद रखा है। ये हैरेसमेंट जो डिफरेंट एरियाज में इनका बताना है कि हो रहा है, इसी के प्रति उन्होंने भी कुछ आक्रोश दिखाया है। लेकिन एट द सेम टाइम सारे कश्मीरी जो है, ट्रेडर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, या फॉर दैट मैटर बिजनेसमैन है या स्टूडेंट्स हैं, सभी ने कंडेम किया है इस इंसिडेंट को। और इनका ये कहना कि बिल्कुल जो ह्यूमन राइट्स है सोल्जर्स का इन्होंने वायलेट कर दिया है जो अटैक हो गया था। तो बिल्कुल यही जो प्रतिक्रिया आ रही है, रिएक्शन जो है, यहाँ वैली में भी काफी लोग मायूस हैं इस अटैक को लेके। सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपना काम कर रही हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि इस अटैक को लेके उनकी ये चिंता है आपकी प्रोब कैसे करें इस केस को,
ताकि जो भी इसमें मुलवस लोग हैं, जो भी अटैकर्स हैं, उन तक जल्दी पहुंचाया जाए और ताकि ये फिर ऐसा अटैक ना हो। जैश के काफी ओवरग्राउंड वर्कर्स को अभी तक पिक किया है पुलिस ने और इनसे इंटरोगेशन किया है। जो भी जैश मोहम्मद के जो भी मिलिटेंट्स मारे गए थे या जिनकी शेल्टर्स जहां ये रह रहे थे, उधर से भी लोगों को पिक किया गया है और बिल्कुल उनसे क्विजिंग की गई है कि ताकि कुछ सुराग मिल जाए इस केस को लेके। लेकिन अभी तक जो मैं कह रहा था कि ये केस क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, इसमें एविडेंस ज्यादा नहीं मिल रही है। पूरी जो गाड़ी थी उसके परखच्चे उड़ गए थे, तो ये लगता है कि ये क्योंकि ये सबसे बड़ा आतंकी हमला पिछले 20 सालों में बताया जा रहा है। भारत के 40 जवान, सीआरपीएफ जवान इसमें शहीद हुए हैं, तो जाहिर तौर पर गुस्सा है देशवासियों में और सरकार पूरी तरह से यहां पर जुट गई है हर लेवल पर। अब पाकिस्तान से आप कह सकते हैं बदला लेने के लिए और एक तरह से सबक सिखाने के लिए।